सो हे गाइस, आई एम कशिश एंड यू आर वाचिंग भगवत गीता का सार अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। क्या है यह अध्याय? यह अध्याय हमें उस स्थिति में ले जाता है जहाँ से पूरी गीता का सार शुरू होता है, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, एक और कौरव है और एक और पांडव है। धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, तो यहाँ पे गीता का पहला श्लोक स्टार्ट होता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजय। इसका अर्थ है, धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने आखिर किया क्या? तो यहाँ से गीता का असली सच स्टार्ट होता है। जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होते हैं तो वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाया जाए। वहाँ पहुंचकर जब वे अपने सामने वाली सेना में अपने ही गुरु, चाचा, दादा, भाई और अन्य रिश्तेदारों को युद्ध के लिए खड़ा देखते हैं, तब उनका मन विषाद यानी दुख, मोह और भ्रम से ग्रसित हो जाता है। तो यहाँ पे अगला श्लोक आता है, दृष्टवेन स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। इस श्लोक का अर्थ है, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए लड़ता देख मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, अर्थात मैं इस युद्ध को लड़ने में अब असमर्थ हो रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं, मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा, इससे तो अधर्म होगा, मैं अपने ही लोगों को मारकर कैसा सुख पाऊंगा। तो यहाँ पे अर्जुन अपने धर्म को छोड़कर अपने मोह में बह जाते हैं। आज हम भी जब अपने जीवन के कठिन निर्णयों के सामने आते हैं, चाहे वो करियर का हो, नौकरी का हो, रिश्तों का हो या आत्मसम्मान का हो, हम भी अर्जुन की तरह ही कंफ्यूज और निर्णयहीन हो जाते हैं। यही है अर्जुन विषाद योग। यहीं से शुरू होती है ज्ञान की यात्रा, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है तभी वो सच्चा ज्ञान पाने के लिए तैयार होता है। अब जब अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर देते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें आध्यात्म का ज्ञान देना शुरू करते हैं, जिसे हम जानेंगे अध्याय 2 सांख्य योग में। कमेंट में बताएं कि क्या आपने अर्जुन की तरह कभी कुछ छोड़ने का मन बनाया है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले अध्याय में।